नरेटर की गहरी भावनात्मक आवाज में धीमे बैकग्राउंड संगीत के साथ। प्यार कभी मरता नहीं, वो बस वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। स्क्रीन पर मुंबई की ऊंची इमारतें, देश, एक लड़की भीगते हुए सड़क पर चल रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में एक उम्मीद की किरण भी। यह कहानी है सरस्वती की। पहचान के संघर्ष से मोहब्बत तक एक सीधी सादी संस्कारी लड़की। उसे बचपन से सिखाया गया था कि लड़कियों को शालीन और आज्ञाकारी होना चाहिए। वह एक लाइब्रेरियन थी जिसे किताबों से प्यार था, लेकिन उसके माता पिता को सिर्फ उसकी शादी की चिंता थी। पर समस्या थी उसकी सादगी। उसकी छोटी बहन की शादी तब तक नहीं हो सकती थी जब तक सरस्वती की शादी न हो जाए, पर उसे कोई दूल्हा ही नहीं मिल रहा था। इंदर, एक रफ-टफ, गुस्सैल और गम में डूबा हुआ लड़का जिसके हाथों में हमेशा शराब की बोतल और चेहरे पर दर्द रहता था। लोग उसे गलत समझते थे, लेकिन उसके अंदर भी एक टूटा हुआ दिल छुपा था। किस्मत का खेल। एक दिन सरस्वती को खुद बदलने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है, लेकिन वहां एक गलतफहमी के चलते उसकी मुलाकात इंदर से हो जाती है। उसकी रूढ़िवादी सोच वाले पिता को जब इस बारे में पता चलता है तो बिना कुछ सोचे समझे वे उसे घर से निकाल देते हैं। तू मर चुकी है हमारे लिए। पिता का ये एक वाक्य उसकी जिंदगी बदल देता है। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था सिवाय इंदर के। इंदर जो खुद दर्द में जी रहा था, उसने सरस्वती को सहारा दिया। उसने उसका आत्मविश्वास लौटाने की कसम खा ली। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। मोहब्बत, पर किस्मत बेवफा निकली। सरस्वती को इंदर से प्यार हो गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इंदर ने अपने दिल में एक दर्द छुपा रखा था। वह खुद को उसके लायक नहीं समझता था। सरस्वती के जीवन में एक और मोड़ आया जब एक अमीर और सभ्य लड़के अभिमन्यु उसे शादी के लिए प्रपोज किया। इंदर ने अपने दिल को मारकर सरस्वती को आगे बढ़ने के लिए कहा, तू खुश रहना, तुझे कोई तकलीफ ना हो, यही चाहता हूं। इंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में समंदर सा दर्द था। लेकिन किस्मत ने फिर से एक खेल खेला। शादी के कुछ दिन बाद पता चला कि सरस्वती को ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। आखिरी मुलाकात। जब इंदर को इस बारे में पता चला तो वह सरस्वती के पास दौड़ा आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरस्वती ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में इंदर से कहा, मुझे जी भर के प्यार करो, जैसे कोई आखिरी बार करता है। इंदर ने उसे गोद में उठाया, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की। सच्चे प्यार का एहसास। धीमा संगीत, सरस्वती की सांसें थम जाती हैं। इंदर का दिल भी उसी पल टूट जाता है। एक अधूरी कहानी, लेकिन अमर मोहब्बत। फिल्म के आखिरी सीन में इंदर उसके नाम की एक लाइब्रेरी बनाता है, सनम तेरी कसम। यह किताबों की लाइब्रेरी नहीं थी, ये उन दोनों की अधूरी लेकिन अमर प्रेम कहानी थी। मोहब्बत अधूरी रह जाए तो भी वो खत्म नहीं होती, वो हमेशा जिंदा रहती है। इंद्र और सरस्वती की मोहब्बत का अंजाम भले ही दर्दनाक था, लेकिन उनका प्यार अमर था, एक ऐसी कसम के साथ जो कभी नहीं टूटेगी। बैकग्राउंड में रिक हसाम का टाइटल ट्रैक बजता और स्क्रीन पर सिर्फ इंद्र की अकेली परछाई दिखती है। क्या प्यार हमेशा मुकम्मल होना चाहिए या अधूरा रहकर भी अमर हो सकता है? धड़कनों को महसूस करने वाली इस कहानी को देखने के बाद हर कोई यही सोचता है। सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एहसास है।